मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा जयपुर से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है और लैब वर्क पे रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 उसको डिस्कस करेंगे। चौथा जो एक्सपेरिमेंट है वो है डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गिवन मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स बाय सरफेस टेंशन मेथड। पृष्ठ तनाव विधि के द्वारा दिए गए दो कार्बनिक द्रवों के मिश्रण की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करना। ये आपका आज का चौथा एक्सपेरिमेंट है। अभी अपन ने पहले विस्कोसिटी का किया, फिर सरफेस टेंशन का किया, फिर विस्कोसिटी का कम से विस्कोसिटी विधि से विस्कासिता विधि से परसेंटेज कंपोजिशन निकाली, प्रतिशत सांद्रता। अब वही प्रतिशत सांद्रता पृष्ठ तनाव विधि से ज्ञात करना है। तो अपन इसको चौथा एक्सपेरिमेंट है ये, इसको डिस्कस करते हैं। आज के इस एक्सपेरिमेंट में अपने को करना क्या है वो अपन ने टॉपिक को लिखा भी है ऊपर पहली स्लाइड में, कि जो आपको डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन दिए जाते हैं, विभिन्न सांद्रता के विलयन दिए जाते हैं और एक ऐसा विलयन दे देते हैं जिसकी सांद्रता आपको अज्ञात है, और पृष्ठ तनाव विधि के द्वारा आपको उस अज्ञात मिश्रण की प्रतिशत सांद्रता परसेंटेज कंपोजिशन ये आपको ज्ञात करना है। पृष्ठ तनाव क्या चीज है, पहले एक्सपेरिमेंट में भी अपन ने डिस्कस किया है, दोबारा एक बार डिस्कस कर ले कि कोई भी द्रव है उसके इकाई पृष्ठ तल पर लंबवत रूप से जो बल कार्य करता है उस बल को अपन क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। और पृष्ठ तनाव को इकाई क्या है इसको लिखने की, तो इकाई है डाइंस प्रति सेंटीमीटर। ये अपन ने पहले एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया हुआ है। किसी बच्चे का वो डिस्कशन नहीं सुना है उसमें भी सुन ले, और मैं यहाँ पे रिपीट भी कर रहा हूँ। अब पृष्ठ तनाव निकालने का जो सूत्र है वो सूत्र क्या है, गामा 2 इक्वल्स टू n1 अपॉन n2 इंटू d2 अपॉन d1 मल्टीप्लाइड बाई गामा 1, ये इसका सूत्र है। और इसमें जो d2 है उस d2 को ज्ञात करने का मान ये है, सूत्र ये है d2 इक्वल्स टू w2 माइनस w अपॉन w1 माइनस w इंटू d1। w1 w2 क्या है अभी अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ये आपका एक स्ट्रक्चर है, संरचना है। इस प्रकार का आपका बिंदु ये स्टेलेग्नोमीटर होता है जिसमें बीच में ए बल्ब है, ऊपर एक पॉइंट दिया अपन ने एस स्टार्टिंग पॉइंट और नीचे एक पॉइंट दिया है एफ फिनिश पॉइंट। सिंपल काम है, आपको द्रव या जल, पहले जल का लेंगे उसके बाद द्रव का लेंगे, उसके अलावा इसमें 10%, 20%, 30% सॉल्यूशन लेंगे। ये परिवर्तन है पहले वाले में और इस वाले में। अब आप क्या लेंगे, सॉल्यूशन। तो जब भी आपको जिस चीज की भी गणना करनी है, जो भी आपको सॉल्यूशन द्रव दिए जाते हैं, जल दिया जाए चाहे द्रव दिया जाए, विधि क्या है कि आपको ऊपर इस एंड से, ये जो एंड है ये वाला एंड, इस एंड से आपको द्रव को सक करना है, खींचना है। और जब एस बिंदु है, जो एस लाइन बनी हुई है इंस्ट्रूमेंट पे, उससे ऊपर आ जाए तो आप छोड़ दें, सक करके मुंह में नहीं ले जाना। लैब में कोई भी केमिकल टेस्ट नहीं किया जाता तो ये मुंह में नहीं जाना चाहिए, प्रिकॉशनरी। जब एस पॉइंट के ऊपर आ जाए आप छोड़ दें। आपको बूंदों की संख्या ज्ञात करनी है कि एस से स्टार्ट करके एफ तक पहुंचने में द्रव की या जल की या जो भी लिक्विड है उसकी कितनी बूंदें गिरी। नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपको काउंट करनी है, n1 अपॉन n2।
सबसे पहले तो जल की करनी है, उसके बाद इसमें आपको जो 10%, 20%, 30% सॉल्यूशन दिए जाएंगे उनकी करनी है। पहले केस में N1, N2, D2, D1 इंटू गामा 1, ये चीजें आपको ज्ञात करनी है। अब ये ज्ञात करने के बाद में आप इसको गणना करेंगे। फिर आपको परसेंटेज कंपोजिशन के माध्यम से, जब आप ज्ञात कर रहे हो, प्रश्न तनाव के माध्यम से परसेंटेज कंपोजिशन ज्ञात कर रहे हो, तो आपको एक ग्राफ बनाना है। वो ग्राफ कैसे बनेगा, गणना कैसे होगी, ये अपन वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहां तक का काम है, ये मैंने पहले एक्सपेरिमेंट में जो आपने काम किया उससे रिवाइज किया है, और उस एक्सपेरिमेंट में और आज के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या अंतर है वो मैंने आपको बताया है। उसमें सिर्फ एक लिक्विड था, इसमें आपको 3, 4, 5 लिक्विड दिए जा सकते हैं, छठा आपको अननोन होगा। तो जो भी लिक्विड दिए जाए उन सब की गणना करनी है। मेथड यही रहेगा। अब अपन एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट में कॉपी के अंदर लिखने का तरीका सेम है। आपके दो पेज है, लेफ्ट साइड का पेज जो है वो व्हाइट है और राइट साइड का पेज आपका लाइन वाला है। जो चीजें अपने को लाइन वाले पे करनी है उसको अपन लाइन पे करेंगे, और जो चीज अपने को व्हाइट पेज पे करनी है व्हाइट पे करेंगे। ये नियम है। ऐसा नहीं है कि आप गणना उठा करके लाइन वाले पेज पे करना, गलत हो जाएगा। गणना करने के लिए सारा पोर्शन आपका व्हाइट वाला ओपन दिया जाता है, उसमें आप तसल्ली से गणना करो। अब अपन लाइन वाले पेज से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले नोट करेंगे अपन एक्सपेरिमेंट का नंबर। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4, उसकी तारीख डाल देंगे। उसके बाद उसका उद्देश्य, इकाई, सिद्धांत, उपकरण, ये क्या क्या है। तो उद्देश्य क्या है, दिए गए द्रव, कार्बनिक द्रवों के मिश्रण की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करनी है। अब आपको प्रश्न तनाव ज्ञात नहीं करना है, प्रतिशत सांद्रता, परसेंटेज कंपोजिशन, कि दो द्रव है, मिश्रित है, तो कौन सा द्रव कितने प्रतिशत है, ये ज्ञात करना है। उपकरण क्या क्या चाहिए, बिंदु मापी, आप आरडी बॉटल, स्टॉप वॉच, बीकर। सिद्धांत अभी अपन ने डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है गामा 2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 इंटू D2 अपॉन D1 इंटू गामा 1। ये करने के बाद आप एक प्रेक्षण सारणी बनाएंगे। प्रेक्षण सारणी में 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरों में द्रव की सांद्रता, और उस द्रव का कितना प्रश्न तनाव है। पहले अपन ने पिछले एक्सपेरिमेंट में बूंदों की संख्या लिखी है, अब नहीं, द्रव की सांद्रता। अब ये 3-3 बार रीडिंग नहीं लेनी है, द्रव की बूंदों की एक ही बार रीडिंग लेनी है। ये परिवर्तन है पहले एक्सपेरिमेंट में और इस वाले में, ध्यान रखना है इसका। अब आपको पहला विलयन जैसे दिया गया है, मान लो 10% का सॉल्यूशन, तो यहां पे लिख दे द्रव की सांद्रता 10%, मतलब द्रव 10% है, 90% वाटर है। उसका जो भी प्रश्न तनाव आएगा वो आप यहाँ पे नोट कर दें। उसके बाद दूसरी रीडिंग ले, मान लो 20% का दिया है, इसका मतलब 20% तो उसके अंदर द्रव है और 80% उसमें पानी है। उसकी बूंदों की संख्या ले और यहाँ पे नोट कर दें। तीसरी रीडिंग ले, तीसरी में मान लो 30% का सॉल्यूशन दिया है, तो 30% का सॉल्यूशन यहाँ लिख दें और यहाँ पे उसकी रीडिंग नोट करें। उसके लिए कितनी बूंदों की संख्या आई, या सीधा प्रश्न तनाव भी लिख सकते हैं। एक कॉलम बढ़ाना चाहे बढ़ा ले, नहीं तो वो सारा व्हाइट पेज पे चला जाएगा। इसी प्रकार आपको चौथा सॉल्यूशन मान लो 40% का है, तो उसका प्रश्न तनाव ज्ञात करके यहाँ पे कर लें। इसके बाद अज्ञात ले लेना, अपन 4 ही ले रहे, 4 से आपको 5 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। अज्ञात विलयन का जो जिसकी प्रतिशत सांद्रता आपको नहीं पता है, उसके लिए जो प्रश्न तनाव कैलकुलेट करोगे वो एक बार यहां लिख दोगे। गणना में ग्राफ में कैसे काम में लेंगे वो अपन आगे बात करेंगे।
अब अपन आए गणना वाले पार्ट पे। तो कमरे का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर जल का घनत्व, जल का पृष्ठ तनाव, ये चीजें आपको ज्ञात है, बता दी जाएंगी। आरडी बोतल का खाली आरडी बोतल या आरडी बोतल प्लस वायु, जो भी लिखना चाहें, उसका वजन आपको करना है। ये आपको W1 जल के साथ वजन लेना है, और W2 को आप देख ले परसेंटेज कंपोजिशन के साथ बार बार आपको लेना है। और D2 का जो मान निकालेंगे उसकी गणना के लिए आपको ये वैल्यू जो W2 की है हर बार परिवर्तन होगी। द्रव का कंपोजिशन चेंज हो गया, घनत्व उसका बदल गया। पहले केवल द्रव था, फिर उसमें 80% 90% पानी आ गया, फिर 80% आ गया, फिर 70% आ गया, तो उसका घनत्व चेंज हो रहा है। इसलिए W2 की वैल्यू आपको हर बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी और D2 का मान निकालना पड़ेगा इसका। अब आप आए सूत्र पे। तो गामा 2 की वैल्यू जो निकालनी है 10% सॉल्यूशन के लिए, तो यहां पे आप लिख दें 10% का सॉल्यूशन। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ले। इसी प्रकार गामा 2 20% के लिए कैलकुलेट कर ले, 30% के लिए कैलकुलेट कर ले, 40 के लिए कर ले, और लास्ट में अज्ञात के लिए कर ले। अब आपके जो गामा 2 के मान हैं 10, 20, 30, 40 और अननोन के लिए, वो आपने यहां नोट कर रखे। इन सब वैल्यूज को आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। और जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में कैसे करेंगे, अपन ग्राफ पे चलते हैं, वहां पे डिस्कस करते हैं इस चीज को। ग्राफ पेपर पे दो एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस और एक ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है इस पे अपन लेंगे प्रतिशत सांद्रता, और वाई एक्सिस पर लेंगे अपन पृष्ठ तनाव। अब प्रतिशत सांद्रता अपने विलयन कितने कितने परसेंट के हैं, 10%, 20%, 30%, 40%। और एक अज्ञात है जिसका मान इस 10 से लेके 40 के बीच में कहीं होगा। वो कैसे, तो उसके लिए अपन एक 10 के ऊपर 10% का जो विलयन है उसका पृष्ठ तनाव ये मानो यहां पे है, 20% है उसका ये है, 30% है उसका मान ये है, 40% है उसका मान ये है। तो ये अपन बिंदु लगाएंगे और इन बिंदुओं को एक सरल रेखा से मिला देंगे। जरूरी नहीं है कि सारे बिंदु इस रेखा के ऊपर आए, हो सकता है कोई पॉइंट ऊपर रह जाए या कोई पॉइंट नीचे रह जाए। अधिकतम जो पॉइंट है वो इस रेखा के ऊपर आ जाने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा पॉइंट रेखा के ऊपर नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, एरर रह गई होगी, कोई इक्विपमेंट की एरर हो सकती है, आपके बिंदु गिनने की एरर हो सकती है, कैलकुलेशन की हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो अपनी वाई एक्सिस है, इस एक्सिस पे जो पृष्ठ तनाव है वहां अपन देखेंगे अज्ञात विलयन का पृष्ठ तनाव किस बिंदु पे आता है। मान लो अज्ञात विलयन का है, उसका पृष्ठ तनाव इतना आता है, तो उसके पृष्ठ तनाव के मान से एक सीधी रेखा खींचेंगे जो इस कर्व को टच करेगी, और जिस पॉइंट पर कर्व को टच करेगी उस पॉइंट से एक रेखा नीचे एक्स एक्सिस की तरफ खींचेंगे। एक्स एक्सिस पर जहां पे ये रेखा मिलेगी उस बिंदु को नोट करना है। ये जो बिंदु है जहां पे नीचे की तरफ आके एक्स एक्सिस पे ये रेखा टकरा रही है, उस बिंदु पे अपने को मान देखना है कि कितने प्रतिशत का है। उस प्रतिशत का आपको अज्ञात विलयन दिया गया है, या अज्ञात विलयन जो आपको दिया गया है उसकी प्रतिशत सांद्रता इस बिंदु की प्रतिशत सांद्रता है। इस रिजल्ट को आपको
लाइनों वाले पेज पे जहां आपने परिणाम लिखा है वहां मेंशन करना है और इस ग्राफ को एक्सपेरिमेंट के साथ में पिनअप करना है, जोड़ देना है। तो ये आपका चौथा एक्सपेरिमेंट है। सिलेबस अपन ने डिस्कस किया था, उस सिलेबस में देखना जो फिजिकल के एक्सरसाइज है वो अपनी इसके साथ कंप्लीट हो जाती है। आपको एग्जाम में 4 एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, तो इसको आपको ध्यान से करना है। वीडियो को अच्छी तरह सुन लें, नहीं समझ आए वहां पे पॉज करके दोबारा सुन लें। आप इसको अच्छी तरह करें और जो एक्सरसाइज आपको बताई है इस एक्सरसाइज को कॉपी में लिख लें, इसी तरीके से इसी क्रम में। जो टेबल्स हैं टेबल्स खाली छोड़ दो। टेबल जब आप लैब में आओगे उसमें आपसे एक्सपेरिमेंट कराएंगे, तब आप इसमें गणना लिखना। कॉपी में गणना वाला पेज फॉर्मूला लिख करके छोड़ देना, गणना वहां करोगे और रिजल्ट वही निकालोगे। उस रिजल्ट को कॉपी में लिख के आप टीचर के साइन कराएंगे। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। 4 एक्सपेरिमेंट के साथ में आपकी फिजिकल की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करूंगा मैं ऑर्गेनिक की। कार्बनिक यौगिकों की, कार्बनिक यौगिकों के ज्ञात करने का उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको करेंगे। ठीक है, थैंक यू।